दोस्तों, क्या तुमने एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाई है जहां दोनों तरफ जंगल इतना घना हो कि दोपहर में भी अंधेरा लगे और उसी सड़क के आखिरी में जाके आप समंदर किनारे पहुंच जाओ। दोस्तों, शहर में रहते एक वक्त आता है जब लगता है बस बहुत हो गया। डेडलाइंस, मीटिंग, ट्रैफिक और वही रोज का शोर। तो इस बार मैंने और वीरेन ने डिसाइड किया कि वीकेंड नहीं, एक पूरा ठीक ठाक रोड ट्रिप करेंगे, वो भी पुणे से सीधा गोकर्ण। अभी हम लोग निकल रहे हैं और ट्रिप मीटर करते हैं अभी 0। ये हो गया ट्रिप मीटर 0। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 7:15 और हम लोग निकल पड़े हैं अपने नए डेस्टिनेशन के लिए। थंबनेल देख के तो पता चला ही होगा, वो है गोकर्णा। तो गोकर्णा यहाँ से ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर्स है। तो हम लोग देखते हैं गोकर्णा पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम लगता है। टोल का तो सवाल नहीं आएगा क्योंकि अपने पास ऑलरेडी ईयरली पास है, तो टोल कटेगा, उसी से ही टोल कटेगा, बहुत कम पैसा कटेगा। पर फ्यूल कितना लगा, कितने का एवरेज मिला, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। और अभी हम लोग पहुँचे हैं कातरस टनल पे। अभी ये कातरस टनल क्रॉस करके फिर आगे निकलेंगे। ट्रैफिक तो मुझे दिख रहा है हल्का हल्का। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं टोल पे, खेड़ शिवापुर पे, और अब देखते हैं कि अपना कैसा पैसा कटेगा, कितना जल्दी निकलते हैं। ये निकल गए हम लोग यहाँ से, बहुत ही जल्दी निकल गए यहाँ से। आज एकदम फास्ट काम हो गया टोल पे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अपने गाड़ी में डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 152 किलोमीटर, तो गाड़ी में तेल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं और फिर आगे निकलेंगे। और अभी हम लोग ये आ रहे हैं डीजल भरने के लिए, और यहाँ पे अभी डीजल का रेट दिख रहा है 98.37। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे डीजल भरने के लिए रुके हैं और डीजल का जो रेट है वो 98.37 है और हम लोग अभी टैंक फुल कर रहे हैं। तो जस्ट मिलेंगे आगे की जर्नी के लिए। ये देखो दोस्तों, अभी अपना टैंक फुल हो चुका है और हम लोग अभी पेट्रोल पंप से बाहर निकल रहे हैं। और अपना जो डीज़ल है वो बैठा ऑलमोस्ट 37 लीटर के करीब बैठा। अमाउंट जो मैंने पे किया है वो 3723 रुपीज़ इतना पे किया इसके लिए। और अभी हम लोग भारत पेट्रोल पंप से बाहर निकल के आगे निकल रहे हैं अपनी जर्नी के लिए। चलो स्टे ट्यून विथ आता कुठे। हम लोग पहुँचे खम्बाट की घाट के नज़दीक, और यहाँ पे देखोगे तो ये खम्बाट की घाट स्किप करने के लिए जो नए टनल्स बनाए हैं उसका ये रैंप है, आप राइट साइड में देख पाओगे तो अभी भी इसका काम चल रहा है, कितने दिन तक चलेगा पता नहीं। तो ये सर्विस रोड से जाना पड़ता है। बहुत बार वीकेंड्स में इस सर्विस रोड पे बहुत ट्रैफिक भी होता है। तो आज तो इतना नहीं है ट्रैफिक, तो होपफुली हम लोग इजीली इसको पार करके निकल जाएंगे। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं आनेवाड़ी के टोल प्लाज़ा पे। तो यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो यहाँ से भी हम लोग अभी निकल जाएंगे जल्दी ही। और ये हम लोग कराड़ के नज़दीक पाटस वाला जो टोल है वो अभी हम लोग वो क्रॉस कर रहे हैं। ये भी एक फास्ट बनाया है इन्होंने। अभी हम लोग कराड़ क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं और आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये अभी भी ट्रैफिक है यहाँ पे। ये देखिए कराड़ का ब्रिज जिसका काम चल रहा है, बहुत सालों से काम चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी ये बोल रहे हैं ये मंथ एंड तक इस ब्रिज का इनॉग्रेशन हो जाएगा और ये पब्लिक के लिए खुला हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये पीछे का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लोगों ने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया। हम लोगों ने पोहा खाया, 2 प्लेट पोहे, 2 कप चाय, 2 कप चाय यानी 1-1 कप चाय पिया, 1-1 प्लेट पोहा खाया। और अभी हम लोग
आगे बढ़ते हैं अपने जर्नी के लिए। तो देखिए ये भाई साहब जब से हम लोग निकले तब से सो रहे हैं, अब भी जाके नींद खुली है। तो लेट्स सी, अभी तक तो ठीक था जर्नी, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है, अभी देखते हैं और आगे कैसा रहता है अपना जर्नी। चलो फिर। ये देखो पूरा ट्रक डिवाइडर के ऊपर चढ़ा हुआ है टोल प्लाज़ा के पहले। ये किनी का टोल प्लाज़ा है, ये किनी का टोल प्लाज़ा है। और ये देखिए ये ट्रक कैसा है, एकदम चढ़ गया है। इसी के साथ हम लोग और एक टोल पे आए हुए हैं। इस टोल का तो हत्तरगी के टोल तक पहुंच गए हैं। और अभी तक अगर आप देखोगे तो रास्ता बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे अभी खुल गया। और आप अगर देखोगे मीन्स मैं देख पा रहा हूँ जैसे हम लोगों ने महाराष्ट्र छोड़ के कर्नाटक में आ गए। इनिशियली गोवा बेस तक का रास्ता जो था उसमें बहुत सारे डाइवर्जन थे, पर उसके बाद बहुत ही अच्छा रास्ता है। डाइवर्जन है, सर्विस रोड है, पर सर्विस रोड भी 2 लेन वाला है, तो ब्रॉड है, तो ऐसा कुछ ट्रैफिक लगा नहीं और रोड की क्वालिटी 1 नंबर है। अभी हमने हीरे बेलगावी का जो टोल है वो क्रॉस कर चुके हैं और अभी देखोगे यहाँ पे तो हो गए हैं ऑलमोस्ट 137। तो अभी हम लोग लंच के लिए कहीं पे तो रुकेंगे। एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं, रेस्टोरेंट या फिर ढाबा, और वहाँ पे फिर लंच के लिए हम लोग रुकेंगे। क्योंकि यहाँ से अभी अपना डिस्टेंस जो है वो 193 किलोमीटर्स है, जिसके लिए 4 घंटे लगेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग 6 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो स्टे ट्यून विथ आता गुटे। अभी हम लोग एमके हुबली में रुके थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना लंच हो गया है। लंच में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने खाया एक राइस, जीरा राइस और दाल तड़का, इतना लिया। और अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं। और अभी देख रहे हो तो घड़ी में बजे है 2:15, तो लगभग 6 सवा 6 हो जाएंगे हमें गोकर्ण पहुँचने के लिए। तो देखते हैं आगे रास्ता कैसा रहता है। चलो फिर बाय। तो इसी के साथ हम लोग अभी एमके हुबली तक पहुँचे हैं। यहाँ से 8-10 किलोमीटर पे कित्तूर करके एक जगह है। वो कित्तूर से हमें राइट टर्न लेना है और फिर वहाँ से हमें यल्लापुर का रास्ता लगेगा, फिर वो सीधा गोकर्ण जाएगा। तो अभी हम लोग कित्तूर पहुँच गए हैं और आप अगर देख पाओगे यहाँ पे हमें लगभग 200 मीटर पे एक लेफ़्ट टर्न लेना है जो सर्विस रोड को कनेक्ट करेगा। ये जो एग्जिट है यहाँ पे हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया, सर्विस रोड को कनेक्ट किया और फिर आगे जाके यू टर्न लेना है। तो हम लोग दिखाते हैं, ये जो है इस टनल से हमें अंदर जाना है। ये देखिए और एक साइन है, ये HP का पंप। ये HP का पंप आने के बाद फिर से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। आप बेलगावी से जब आते हो तो ये पंप आपको राइट साइड में लगेगा, और आप बेंगलोर की तरफ से आते हो तो ये पंप आपको लेफ़्ट की साइड में दिखेगा। और यहाँ पे ये होटल गजराज करके है, गजराज पैलेस, वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। ये भी एक है खाने पीने के लिए, ठीक ठाक दिख रहा है, पर मुझे इसका खाना कैसा है वो पता नहीं। अगर आपको ऐसे भी कभी भी लगता है कि जहाँ पे रिस्क है तो सीधा राइस, चावल और दाल तड़का ये ले लो, ख़त्म हो करो।
यहाँ पे आओगे कित्तूर से अंदर, तो यहाँ पे आपको एक लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा, उसके बाद बहुत आगे आने के बाद। और ये जो रास्ता है ये जाता है हलियाल की तरफ, हलियाल उसके बाद यल्लापुर ऐसे। तो आपको कित्तूर के बाद हलियाल यल्लापुर ऐसे जाना है। अभी हम लोग पीछे आलनवर से आ चुके हैं और यहाँ पे अभी ये कौन सा कॉरपोरेशन है पता नहीं, टाउन है, पर यहाँ से अभी हम लोगों को 200 मीटर आगे एक राइट टर्न लेना है। वो रास्ता सीधा दांडेली की तरफ जाएगा, तो आपको यही रास्ता पकड़ के रखना है गोकर्ण जाने के लिए, कहीं भी मिस नहीं करना है। और आप सामने देख पा रहे हो ये जो शिवाजी महाराज का स्टैचू है, वहाँ से जो रोड आ रहा है वो मेरे ख्याल से धारवाड़ से आ रहा है। तो हमें इस स्टैचू से राउंड अबाउट से राइट टर्न लेना है और फिर सीधे निकलना है दांडेली की तरफ। दांडेली में नहीं जाना है, दांडेली की तरफ जाना है। जैसे ही हम लोग अलवर और उधर से आते हैं तो यहाँ पे यल्लापुर पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है और ये जाएगा गोकर्ण की तरफ। अभी हम लोग ये कर रहे हैं NH66 को कनेक्ट, पर यहाँ पे बहुत बार गूगल क्या बोलता है, यहाँ से लेफ्ट जाओ, आगे जाके यू टर्न लेके आओ, पर उसके अलावा आप यहाँ से सीधा जा सकते हो। आप देख पा रहे हो सीधा जो है वो गोकर्ण के लिए जस्ट आपको लेफ़्ट राइट चेक करना है, ट्रैफिक नहीं है तो सीधे निकल के आना है। अभी ये आप जाओगे गोकर्ण के लिए। वो जो हाईवे था, वो जो हमें कट हो रहा था, वो NH66 है जो गोवा से कन्याकुमारी जाता है। चलो अभी हम लोग ऑलमोस्ट गोकर्ण में पहुँच चुके हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर है, उसके बाद हम लोग होटल पे पहुंच जाएंगे। और एक्चुअली हम लोग शाम को 6-6:15 बजे यहाँ पे पहुंच गए थे गोकर्ण में, और उसके बाद थोड़ा सा मेरे जो ऑफिस का काम था तो मैं उसके पीछे लग गया और ब्लॉग एंड करना भूल गया। तो हम लोग 6:15 बजे गोकर्ण पहुँचे। हमारा जो होटल था उसमें हमने चेक इन किया। लगभग हमारा जो डिस्टेंस था वो मैं आपको कल सुबह दिखाता हूँ। तो 570 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया है आज के दिन में। हमें जो हमारे व्हीकल का टाटा हैरियर ने जो एवरेज दिया वो लगभग 16.5 का मिल गया, क्योंकि जैसे ही मैंने गोकर्ण के अंदर एंट्री किया गोकर्ण के रोड पे, तो उसके बाद रोड बहुत ही नैरो थे और वहाँ से एवरेज बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो गया। नहीं तो अराउंड 17 किलोमीटर का पर लीटर का एवरेज मिल रहा था मुझे, पर ठीक है 16.5 इज़ नॉट बैड। दिन हमारा अच्छा रहा। मैं अभी ये ब्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ, सुबह मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि अपने कार का एक्चुअल माइलेज कितना था, कैसा था। ऊपर भी एक जगह है, वीरेन वहाँ पे जाके बैठा है, और ये अपना ऐसा रूम है, थोड़ा सा मेसी हो गया है, पर इसको हम लोग ठीक करेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने कल बताया कि कल हम लोग शाम को 6-6:30 बजे यहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया, जल्दी में भाग गया। उसके बाद काफ़ी देर तक मैं अपना काम कर रहा था। यहाँ पे खड़ी है अपनी कार और आप देख पा रहे हो ये है ऐसा पूरा नज़ारा। ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे पार्किंग है, और इसके पीछे अपने रूम से वो भी मैं दिखाता हूँ। तो चलिए
पहले जाते हैं कार में और फिर मैं आपको पूरा हिसाब किताब बताता हूँ। अभी मैं कार का ओडोमीटर स्टार्ट करता हूँ। हाँ, अभी मैंने जैसे बोला हमने ऑलमोस्ट 562 किलोमीटर कवर किया है पुणे से, और जिसके लिए हमें ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 घंटे लगे। मैंने जैसे ड्राइव हो गया 16.6 का एवरेज मिला जो MID पे दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से 15 या 14.5 का एवरेज मिला होगा। 2 किलोमीटर से माइनस कर देंगे तो ऐसा रहा, ठीक है। मीन्स ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हाईवे भी था, फिर घाट सेक्शन था, और जैसे ही कोस्टल रोड पे आते हो तो आपको पता है कि ज़्यादा गाड़ी तेज़ चला नहीं सकते, तो एवरेज तो ड्रॉप। टोटल खर्चा कितना आ गया? हमारा जो होटल था ये मैंने बुक किया है विथ AC रूम, और इसके लिए मैंने पे किए हैं 2300 रुपीज़। ये ब्रिज फ्रंट प्रॉपर्टी है, एक दिन के लिए किया है मैंने यहाँ पे बुक। तो हमारा कल का टोटल दिन का खर्चा जो था, इसमें मैंने अभी तक फ्यूल जोड़ा नहीं है, तो 350 रुपीज़ था, जिसमें 500 में हमारा डिनर हो गया, 220 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट हो गया, 330 में दोपहर का लंच हो गया, और 2300 हमने रूम बुक के लिए पे किए हैं। तो इसी प्रकार ये दिन अच्छा रहा, और अभी आज हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे और निकलेंगे उडुपी के लिए। तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको गोकर्ण टू उडुपी ये वाली जर्नी देखनी है तो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए। तब तक के लिए चलो बाय।